चल रहा है। हाँ हाँ, उन्होंने ही बनाई। चलिए भक्तजनों, आओ समझते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। हमारे सामने कितनी प्रॉब्लम है, आइदर स्टेनोसिस है, आइदर रिगर्जिटेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं बलून वल्वोप्लास्टी। बलून का मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं, बैलून का। किसका यूज कर रहे हैं, और प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयरमेंट। क्या मतलब है, किसका रिपेयरमेंट, वॉल का। वॉल का, किसका, वॉल का। नाउ इट इज इन्वेजिव नॉन सर्जिकल। इन्वेजिव का मतलब क्या है, आप बॉडी के अंदर जाओगे। नाउ बलून कैथेटर पास्ड फ्रॉम फीमोरल वेन। आप फीमोरल वेन के थ्रू क्या डालते हैं, कैथेटर। कैथेटर से जाने के बाद आप कहां जाते हैं, वॉल के अंदर। मे बी एट्रियल सेप्टम से अगर मिट्रल वॉल को, ये जो बता रखा वो मिट्रल वॉल को रिपेयर करने के लिए बता रखा। किसको, मिट्रल वॉल होता कहां पे है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो कैथेटर कहां से डालते हैं, फीमोरल वेन। कहां पे गए, एट्रियल सेप्टम। एट्रियल सेप्टम से कहां पे गए, मिट्रल वॉल। कहां पे गए, नाउ जैसे ही लुक एक और भी कंडीशन दे रखी है, थ्रू द फीमोरल आर्टरी। थ्रू द फीमोरल आर्टरी से आप कहां पे गए, एरोटा। और एरोटा से कहां पे गए आप, एरोटिक वॉल के अंदर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ना नहीं यार, मैं समझाऊंगा। इधर फीमोरल वेन है क्या, फीमोरल वेन से कहां पे गए आप, आईवीसी। आईवीसी से राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां पे गए, मिट्रल वॉल। अब इधर आओ, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से डिसेंडिंग एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, थोरेसिक एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, एरोटिक वॉल। कहां पे गए, एरोटिक वॉल। तो फीमोरल आर्टरी के थ्रू आप कहां जाते हैं, एरोटिक वॉल। फीमोरल वेन के थ्रू कहां जाते हैं, मिट्रल वॉल। नाउ अब जैसे ये मेनली स्टेनोसिस में यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, जैसे ही वहां पे पहुंचा, इस बलून को क्या कर दिया, ओपन। तो ब्लड कहां से कहां पे आना चालू हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या स्टेनोसिस में यूज कर सकते हैं क्या, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग का क्वेश्चन आता है, मॉनिटर द ब्लीडिंग फ्रॉम एट कैथेटर। जहां कैथेटर डाला है वहां पे क्या देखना है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करोगे, प्रेस करेंगे क्या, और इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। प्रायोरिटी नर्सिंग। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में जहां पे भी कैथेटर साइट है वहां पे क्या चेक करोगे, ब्लीडिंग। क्या चेक करोगे, ब्लीडिंग। नाउ भक्तजनों, द नेक्स्ट डिसऑर्डर सर्जिकल नेम इज मिट्रल एन्युलोप्लास्टी। पहला मिट्रल एन्युलोप्लास्टी। मिट्रल का मतलब कौन सा वॉल, मिट्रल। प्लास्टी का मतलब क्या है, रिपेयरमेंट। क्या मतलब है, मोस्ट कॉमन एनालस क्या होता है वो समझना। ये क्या कस्प है क्या, इन कस्प को एनालस भी बोलते हैं। इन कस्प को क्या बोलते हैं, एनालस। तो आप किसको रिपेयर कर रहे हैं, कस्प को। किसको रिपेयर कर रहे हैं, कौन से कस्प, मिट्रल वॉल। कौन से कस्प, मिट्रल वॉल। नाउ भक्तजनों प्लीज गिव मी अटेंशन। ये मेनली करते हैं रिगर्जिटेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, वो किसके लिए कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, स्टेनोसिस। जबकि ये रिगर्जिटेशन। नाउ क्या करते हैं, क्या रिगर्जिटेशन में जो कस्प है, जो पेपिलरी मसल है, क्या वो वीक हो गई थी क्या, तो उनको हम क्या करते हैं, टाइट, और सूचर करते हैं वापस से। देखो आपको यहां पे दिख रहा होगा, इन पेपिलरी मसल को उनको वापस क्या कर दिया है, सूचर, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वॉल वापस बैक फ्लो ना कराए। आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नाउ भाई हमारे सामने रिगर्जिटेशन में प्रॉब्लम क्या थी, बैक फ्लो हो रहा था। क्या हो रहा था, बैक फ्लो हो क्यों रहा था, वॉल का वीकनेस था। वॉल्व का क्या था, और वीकनेस किसका था, इधर कस्प का था, इधर पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल। तो अब हमने किया क्या है, इस वॉल को क्या कर दिया, सूचर कर दिया है। सूचर करके जो ये वॉल है यहां पे बांध दिया, ताकि जब बैकफ्लो होना है तब बैकफ्लो ना हो।
एनालस, इसके बाद हम एक रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रिंग। उस रिंग को क्या बोलते हैं? एनालस रिंग, जो क्या प्रिवेंट करेगा? रिगर्जिटेशन। सर्जरी का नाम मिट्रल एनुलोप्लास्टी। किसके लिए यूज करते हैं? रिगर्जिटेशन। किसके रिगर्जिटेशन के लिए? माइट्रल। किसके लिए? मिट्रल। नो नेक्स्ट, दैट इज अ वाल्वोटॉमी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। वाल्वोटॉमी आते हैं। हाँ प्लीज। ओके, मैं इसको बंद करता हूं, देन वी डिस्कस द क्वेश्चन।